अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर आकिल हुसैन मिस्टर तो वेलकम करता हूँ आप सबको अपने चैनल में जिसका नाम है डॉक्टर आकिल। तो लेक्चर शुरू करने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। पिछली वीडियो में हम पढ़ के आए थे हीट कैपेसिटी, ठीक है। और इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पेपर का तरीका क्या होता है कि आपको अगर कोई भी टॉपिक मिला हो, ठीक है, जैसे आपको बोल रहे हैं कि डिफाइन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, सबसे पहले आपको बतानी है डेफिनेशन, उसके बाद बताना है आपको उसका फार्मूला और उसका एक जो होता है मतलब एसआई यूनिट, ठीक है। तो ये आपका पूरा जो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डिफाइन हो गई। अगर आप पेपर में सिर्फ इतना ही लिख रहे हो तो आपको फुल मार्क्स मिल सकती हैं, ठीक है। तो उसकी जो डेफिनेशन है वो है द अमाउंट ऑफ हीट required to rise the temperature of a unit mass of a substance through 1 Kelvin or 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसके कहने का मतलब ये है, मैं आपको ज़रा प्रैक्टिकली वे से बता रहा हूँ, ठीक है। ये हमने ले लिया है एक बीकर, उसको हम कर रहे हैं हीट, क्योंकि जो फायर होती है, जो आग होती है वो रेड कलर की होती है, इसीलिए मैं हमेशा क्या बनाता हूँ, यहाँ पर रेड कलर की बनाता हूँ, ठीक है। तो ये हमने ले लिया है, यहाँ पर ये आ गई हमारी हीट हमने इसको प्रोवाइड की है, ठीक है। और ये कोई सब्सटेंस है, ठीक है। अब जो हीट कैपेसिटी बेसिकल होती है वो एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस होती है, ठीक है। मतलब हीट को कोई अपने अंदर जो है ना वो एब्जॉर्ब करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हीट कैपेसिटी। लेकिन हमसे यहाँ क्या पूछ रहा है कि स्पेसिफिक, मतलब हम कहते हैं ना महदूद, ठीक है। तो स्पेसिफिक का मतलब क्या है, यहाँ पर देखिए हमें बोल रहा है कि रिक्वायर्ड टू राइज, मतलब रिक्वायर कितना है, राइज द टेम्परेचर ऑफ अ यूनिट मास, मतलब 1 kg मास का जो टेम्परेचर बनाना है वो कितना बढ़ाना है हमें, 1 केल्विन और 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो यहाँ पर हमें अगर 2 kg मिला हो तो उसका टेम्परेचर कितना बढ़ाना पड़ेगा हमें, 2 सेल्सियस, सही है ना, 2 सेल्सियस या 1 सेल्सियस, 1 सेल्सियस, 1 सेल्सियस इज द राइट आंसर, ठीक है। तो फिर अगर 2 kg हो तो उसके लिए भी, लेकिन हमारे पास जो डेफिनेशन है वो क्या है कि टेम्परेचर कितना, मतलब मास कितना होगा 1 kg, और उसको हीट कितनी प्रोवाइड करेंगे, 1 टेम्परेचर राइज करना है उसका टेम्परेचर, ठीक है। तो ये हमने ले लिया है 1 kg H2O, मतलब वाटर, ठीक है। और इसका जो इनिशियल टेम्परेचर था वाटर का वो था 20 सेंटीग्रेड, और अब जब हमने इसको बढ़ाया यानी ये इसका हो गया T1 इनिशियल टेम्परेचर, और जब इसका हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो इसका जो फाइनल टेम्परेचर होगा यानी T2 जो होगा वो हो जाएगा, मतलब 1 kg का 1 सेंटीग्रेड बढ़ाना है तो वो हो जाएगा कुछ इस तरह से, ठीक है। और ये हमारे पास आ गया T2। अब क्या करेंगे, हम बनाएंगे इसकी एक, मतलब इसका फार्मूला बनाएंगे, ठीक है। तो हमने डिफाइन कर दिया कि हमने क्या किया है, एक बर्तन में कोई पानी लिया है, उसको हमने हीट किया है, हीट करने के बाद उसका जो टेम्परेचर था पहले कुछ और था, अब जो है कुछ और हो गया है, ठीक है। तो इसका जो फार्मूला है बेसिकली वो ये है, अब यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ फार्मूला, इसका जो वो फार्मूला है वो है C इज इक्वल्स टू डेल्टा Q ओवर M डेल्टा T। तो बेसिकली यहाँ पर जो टर्म्स लिखे हुए थे पहले मैं थोड़ा उनको डिफाइन कर लेता हूँ। ये है हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है, डेल्टा T। ये इक्वल किसकी होता है, ये इक्वल होता है, यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये इक्वल होता है T2 माइनस T1। और हमारे पास ये जो Q है ये है सप्लाइड एनर्जी, और यहाँ पर जो मास है ये हमने जो 1 kg लिया हुआ है
ये वो वाला मास है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है, मास ऑफ अ सब्सटेंस विच इज हीटेड, ठीक है, जिसको हम हीट कर रहे हैं उसी सब्सटेंस का ये क्या है, ये मास है। और ये क्या है, ये बताता है हमें नेचर ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, मटेरियल के अंदर मतलब कितना पावर है कि वो हीट को कितना एब्जॉर्ब कर सकता है, ये हमें वो बताता है, ठीक है। तो ये बताता है हमें नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल। अच्छा, जो नेचर ऑफ मटेरियल की मतलब जो है ना, हमारे बुक के अंदर एक टेबल बनी हुई है बाकायदा, ठीक है, कि आइस की जो है, मुझे सिर्फ 2 याद है, मैं वही बता रहा हूँ, ठीक है। आइस की जो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वो कितनी है, वो है 2100, और जो वाटर की है H2O वो है 4200, ठीक है। उसके बाद जो है हमने अभी इसका फार्मूला पढ़ लिया, लेकिन इसका अगर हम जर्नल फार्मूला निकालें तो मतलब कुछ इस तरह से फार्मूला निकलता है, डेल्टा Q इज इक्वल्स टू MC डेल्टा T। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का ये फार्मूला भी है, ये फार्मूला भी है, और अगर इस फार्मूले को हम रीअरेंज करें तो इससे हमारे कितने फार्मूले बन सकते हैं। पहली बात, ये ओरिजिनल फार्मूला है, अगर उसको हम रीअरेंज करें तो हमारे पास कितने फार्मूले बन सकते हैं, तो इसका जो आंसर है वो उतने फार्मूले बन सकते हैं। ये बेसिकली जो है वो क्वालिटेटिव प्रॉब्लम है, ठीक है। तो प्रॉब्लम होते हैं 2 किस्म के, एक होता है क्वालिटेटिव और दूसरा होता है क्वान्टिटेटिव। एक में आपको बताता है कि मतलब 5 और प्लस करेंगे, अगर 5 को प्लस करेंगे 3 से तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, 8, ठीक है। तो ये हो गया क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम। और अगर आपसे कोई पूछ रहा है तो यहाँ पर जो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है किससे, सप्लाइड एनर्जी से। तो अगर हम सप्लाइड एनर्जी को डबल कर देते हैं तो हमारे पास जो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या हो जाएगी, तो हमारे पास जो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो भी डबल हो जाएगी। ये है हमारे पास क्वालिटेटिव प्रॉब्लम। और क्वालिटेटिव कैसे होते हैं वो मैंने आपको बता दिया, ठीक हो। तो ये जो है हमने इसको फार्मूले को रीअरेंज किया है। उसके बाद है हमारे पास इसका SI यूनिट। SI यूनिट निकालना बिल्कुल ही इजी बात है। तो हमें क्या करना है, जस्ट इसका फार्मूला लिख देना है, डेल्टा Q ओवर M डेल्टा T। अब इसका लिखना है यूनिट। तो सप्लाइड एनर्जी का जो यूनिट होगा वो होगा जूल अपॉन, जो मास का यूनिट होता है वो होता है kg इंटू डेल्टा T। तो जो टेम्परेचर का SI यूनिट है वो है केल्विन। तो ये था इसका यूनिट, किसका, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का। तो अगर यहाँ से आपको कोई भी यूनिट निकालना हो, या कोई भी अगर मतलब आपसे अगर पूछे कि इसका टेम्परेचर का यूनिट क्या है, तो वो केल्विन हो गया, ठीक है। और यहाँ पर अगर आपसे पूछे कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का यूनिट क्या है, तो वो हो जाएगा जूल अपॉन kg इंटू, मतलब ये kg है और ये केल्विन है, ये दोनों सेपरेट है, ठीक है। तो ये इसका है हो गया SI यूनिट, ठीक है। यूनिट्स बेसिकली जो होते हैं वो